ट्रम्प ग्रीनलैंड, पैनामा कैनाल और कनाडा को क्यों हासिल करना चाहता है? क्या ट्रम्प की ग्रीनलैंड, पैनामा कैनाल और कनाडा को अमेरिका का हिस्सा बनाने की ख्वाहिश ही रह जाएगी? डेनमार्क ने अपना 500 साला शाही निशान तब्दील करके ट्रम्प के ख्वाब को चकनाचूर कर दिया। सबसे पहले बात करते हैं ग्रीनलैंड की। ट्रम्प की ग्रीनलैंड पर कंट्रोल हासिल करने की धमकी पर रद्द-ए-अमल देते हुए डेनमार्क ने शाही कोट ऑफ आर्म्स तब्दील करके इसमें क़ुतबी रीच शामिल कर लिया। ट्रम्प ने ये फैसला तब किया जब दुनिया के सबसे बड़े जजीरे ग्रीनलैंड की स्ट्रेटेजिक अहमियत कुतुब शुमाली के ग्लेशियर पिघलने से बढ़ चुकी है। ग्रीनलैंड मादनियात से माला माल है। इन मादनियात में कोयला, तांबा और जिंक शामिल है। ट्रम्प की धमकी के बाद ग्रीनलैंड के वज़ीर-ए-आज़म न्यूट बॉर्ब का कहना है कि ग्रीनलैंड हमारा है, ये बराए फरोख्त नहीं, न कभी होगा। डेनमार्क ने ट्रम्प के बयान को बकवास करार दे दिया, जबकि शाह डेनमार्क ने 500 साला शाही आर्म्स तब्दील कर दिया। इसमें पहले 3 ताज थे, लेकिन अब इस आर्म्स में 2 ताज, कुतबी रीच और 1 बैल का इजाफा किया है। बैल का इजाफा डेनमार्क के जेरे कंट्रोल जज़ायर फारो खुद मुख्तारी की अलामत है। ये तब्दीली डेनमार्क का ट्रम्प को वाज़ेह बयान है कि ग्रीनलैंड को हासिल करने के ख्वाब देखना बंद करें। ट्रम्प ने अपने बयान में कहा था कि वो ग्रीनलैंड को हासिल करने के लिए अस्करी ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रम्प ने इस इलाके को अमेरिका के इक्तिसादी सलामती के लिए इंतहाई अहम करार दिया था। सिर्फ यही नहीं, ट्रम्प ने कहा है कि वो पैनामा कैनाल और कनाडा को भी अमेरिका में शामिल करने के लिए मुआशी दबाव इस्तेमाल करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। अब बात करते हैं पैनामा कैनाल की। 20वीं सदी में पैनामा कैनाल की तामीर का काम संभालने और कई दहाइयों के मुज़ाकरात के बाद सन 1999 में अमेरिका ने इस नहर का मुकम्मल कंट्रोल पैनामा के हवाले कर दिया था। लेकिन अब सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर ट्रम्प इस अहम बहरी गुजरगाह पर दोबारा कंट्रोल हासिल करना चाहता है। नौमुंतखब अमेरिकी सदर का कहना है कि पैनामा कैनाल का इंतजाम अभी चीन संभाले हुए है, जबकि हमने इसका कंट्रोल पैनामा को दिया था। उन्होंने इस तोहफे का गलत इस्तेमाल किया। पैनामा कैनाल अथॉरिटी के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इस नहर से गुजरने वाली ट्रैफिक में अमेरिकी कार्गो का हिस्सा 72% है, जबकि 22% हिस्से के साथ चीन दूसरे नंबर पर है। पहले भी ट्रम्प ने पैनामा अथॉरिटी पर यह इल्जाम भी आयद किया था कि वो इस बहरी गुजरगाह को इस्तेमाल करने के एवज अमेरिकी कार्गो कंपनियों से निस्बतन ज्यादा पैसे वसूल कर रहे हैं। पैनामा के वज़ीर दाखिला ने ट्रम्प के हालिया बयान के बाद कहा है कि पैनामा कैनाल की खुद मुख्तारी पर कोई बातचीत नहीं हो सकती। उन्होंने कहा है कि पैनामा का कंट्रोल सिर्फ इसके बाशिंदों के हाथ में है और मुस्तकबिल में भी ऐसा ही रहेगा। आखिर में बात करते हैं कनाडा की। अमेरिका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रम्प ने कनाडा की सरहद को मसनूई करार देते हुए कई बार इस बात का जिक्र किया कि कनाडा अमेरिका की 51वीं रियासत बन सकता है। ट्रम्प ने एहसान जतलाते हुए मुतादिद बार इस बात का जिक्र किया कि कनाडा की हिफाजत के लिए अमेरिका ने अरबों डॉलर खर्च किए हैं, जबकि कनाडा की कारों, लकड़ी और दूध की मसनूआत की दरामद का मसला भी हल किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रम्प ने इन खदशात का भी इजहार किया कि मैक्सिको और कनाडा की सरहदों से अमेरिका में दाखिल हो रही हैं। इसके जवाब में कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा को अमेरिका में जम करने के लिए ट्रम्प की जानिब से मुआशी ताकत के इस्तेमाल की धमकी पर इसे नामुमकिन करार दिया।